हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सैयदा। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अति लघु प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विद्यालयों में सीखने सिखाने तथा पढ़ने लिखने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है। इसे ही शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम तीन बिंदु आते हैं। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है। ये कथन किसका है? ये कथन जॉर्ज वॉशिंगटन का है। अगला प्रश्न है, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करता है। ये किसका कथन है? ये कथन जेम्स एम थाइन का है। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। योकम एवं सिम्पसन ने उत्तर शिक्षण की निम्न विशेषताएं बतलाई हैं। नंबर 1, उत्तम शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। नंबर 2, इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। 3, उत्तम शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। 4, ये प्रेरणात्मक तथा सृजनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वो सफल जीवन जी सकें। ये किसका कथन है? उत्तर, ये कथन रायबर्न का है। प्रश्न है, संप्रेषण क्या है? दो व्यक्तियों के बीच भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण की घटक या कारक बताइए। संप्रेषण के घटक या कारक निम्नवत हैं: प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही एवं प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के प्रकार बताइए। संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक संप्रेषण क्या है? A.G. मेलविन ने वैयक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है, विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा व्यक्तियों को अध्ययन में सहायता, आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक साक्षात्कार करना। अगला प्रश्न है, सामूहिक संप्रेषण कक्षा शिक्षण के गुण बताइए। उत्तर, सामूहिक संप्रेषण के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, ये विधि सरल एवं सस्ती है, इसी कारण व्यवहारिक है। नंबर 2, बालक के अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। 3, ये विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण क्या है? फ्रोबेल का मानना है कि बालक कार्य कर ही सीखता है और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। प्रेरणा के तरीके बताइए। प्रेरणात्मक तरीके सामान्यतः दो हैं। नंबर 1, शाब्दिक प्रेरणा। नंबर 2, अशाब्दिक प्रेरणा, जिसमें शाबाश, अच्छा, उत्तम आदि शब्द आते हैं। अशाब्दिक प्रेरणा, जिसमें दंड एवं पुरस्कार आते हैं। रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है? उत्तर, मैकडूगल का मानना है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है? योजना बनाकर कार्य से श्रम एवं समय की बचत होती है। नंबर 2, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है। नंबर 3, शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। अगला प्रश्न है, चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। रायबर्न का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति के सिद्धांत का मूल भाव क्या है? करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान के आधार पर बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम होती जाती है। शिक्षण के सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है शिक्षण सूत्र को परिभाषित कीजिए। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र को समझाइए। इस सूत्र का आशय है कि छात्रों को पहले सरल उसके पश्चात जटिल बातों की जानकारी दी जाए जिससे पाठ व विषय उनकी रुचि व ध्यान में बना रहे। ये मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सूत्र है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसके पृथक अंश की जानकारी दी जाती है। उत्तर सूत्र पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है बालक को पहले जानता है उसको आधार मानकर उन बातों को बताया जाता है जो वे नहीं जानते, ये कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें।